सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपके फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हैं, डिसीजन या प्लानिंग ले रहे हैं, तो उसके पहले दूरदर्शिता रखें, एनालिसिस प्रॉपर्ली करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक्चुअली आपके लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट यहाँ पर हो गई है, तो इस कारण से भी थोड़ी दिक्कत परेशानी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या फिर वर्क मैनेजमेंट में आता है। कहीं ना कहीं आपके काम लेट से बनते हैं, देरी किसी न किसी कारणवश हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि टाल मटोल की आदत या बाद में करने की चेष्टा को ये यहाँ सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली जब इस प्रकार का फिंगर हो तो सबसे मेन यहाँ पर पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को अपने सुधारना चाहिए। समय के पाबंद होकर के समय के अंतर्गत ही अत्यधिक काम को अंजाम देना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी सबसे बेस्ट यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। थर्ड फिंगर सूर्य की है, सूर्य कारक है यहाँ पर आपके नेम फेम रिस्पेक्ट का, आर्टिस्टिक क्वालिटी का, क्रिएटिविटी का, प्लस रिस्क टेकिंग नेचर का। तो कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप जैसे ज़्यादा पीछे हटेंगे ही नहीं। खतरा मोलने में आप किसी से भी सजेशन लेंगे ही नहीं कभी। जैसे जेब में 5 रुपये है, रिस्क लेने की बारी आई लाखों में, तो आप ले जाएंगे आसानी से। और कोई भी नया काम स्टार्ट करने में या अपने डिसीजन प्लानिंग में चेंजेस करने में ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं आप जैसे ज़्यादा। डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को, यानी करेजियस टाइप ऑफ नेचर को ये दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। सबसे पहले तो ये डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। लाइफ में परिस्थिति कैसी भी हो उसको ईजिली एक्सेप्ट करके चलने वाले होते हैं। हर व्यक्ति को समझने वाले, आदर सम्मान देने वाले होते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन को यहाँ दर्शाता है। अदरवाइज यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हुआ है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार जैसे आप ढल जाते हैं वैसे ही हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपका अच्छा रहेगा और रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी सक्षम आप रहेंगे। यहाँ पर नोट्स भी डेवलप्ड हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना यहाँ पर आपको ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद रहता है। लेकिन थंब पर जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसर बहुत अच्छा है, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। दूसरा यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ देखने को अच्छी मिलती है। साथ ही साथ सबसे मेन अगर बात यहाँ पर किया जाए तो ये हठी और ज़िद्दीपन को सबसे पहले इंडिकेट करता है कि जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। अगर ये आपके एम के प्रति कोई निर्णय है कि लाइफ में करियर अच्छा स्टेब्लिश करना है, इस पोजीशन तक पहुंचना है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी प्रकार के ज़िद्दीपन में, बेफिजूल की बातों में ज़िद अपना दिखा रहे हैं, अपनी बेफिजूल की मनोकामनाओं में, तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। तो खासकर अपने माता पिता की बात को कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर ना टालें, ना ही काटें। फर्स्ट और सेकेंड फिलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। फर्स्ट फिलेंज के लिए थोड़ी लॉन्ग जा रही है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी ख्याल आता है उस पर डायरेक्टली आप काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग होने के कारण व्यक्ति डायरेक्ट एक्शन लेना प्रेफर करता है अपने लाइफ में, जिससे आपको बचना चाहिए। पाम का साइज़ की उसमें बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। तो यह हार्ड वर्क आपसे बहुत अच्छी कराएगा। हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर आपका देखने को मिल रहा है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ नहीं है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र देखेंगे तो गुरु यहाँ पर डेवलप्ड आपका परफेक्ट है। जब इस प्रकार से गुरु डेवलप्ड हो
तो कुल मिलाकर के ये आपको नॉलेज बहुत अच्छा देगा। मैट्रिमोनियल लाइफ में सुख बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। शादीशुदा जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं देखने को मिलेगी। आप धार्मिक भी बहुत रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका गुरु वलय का चिन्ह भी बना हुआ है। गुरु वलय के चिन्ह वाले लोग बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, वैसे योगों को सबसे पहले दर्शाता है। दूसरा, जो भी यहाँ पर आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। और साथ ही साथ आप जैसे जातक पेट लवर भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली सोशल वर्क करके, धार्मिक काम करके आपका लक और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला रहेगा। इसीलिए पर्टिकुलर डे पे, जैसे अमावस्या पे, संक्रांति पे, इन कुछ खास दिनों के अंतराल में आप जो है डोनेशन हमेशा कुछ ना कुछ करें, या दान पुण्य मंदिर वगैरह कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जीवन में चीज़ें आसानी से आपको मिलना प्राप्त हो जाएंगी। वहीं मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर छोटी छोटी जो ये है, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। तो धनागमन जीवन में ठीक रहने वाला है। शनि पर अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये तिल आपके हर काम में अवरोधक जो है बनता रहेगा। और जब तक ये तिल यहाँ पर विराजमान है तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल रहता है। लेकिन अगर ये तिल नहीं है तो फिर टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। सेपरेटली भाग्य की यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से कंजंक्ट होकर के निकला हुआ है, एक प्रकार से जुड़ करके। तो जब लाइफ लाइन से निकलता है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और खुद के द्वारा अपना भाग्य लिखने वाले रहते हैं। इसलिए कोशिश करें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क करने का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफ वर्क करने का, या ऐसा सारा काम जिसमें जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर रहे। ऑब्वियसली उसमें लक आपको सपोर्ट अच्छा करेगा। और ये जो भाग्य रेखा है जस्ट माइंड लाइन पर आकर के एंड हुआ है। माइंड लाइन पे जब कोई भी भाग्य रेखा रुकता है तो नॉर्मली ऐसे जातक अपने खुद के निर्णय के कारण अपना भाग्य को जो है यहाँ पर कम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अराउंड 36 के एज के लमसम में एक और रेखा निकल के सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 36 से 39 के मिड में आपके प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली होने वाला रहेगा। सैटर्न पर सेवरल लाइन्स टेम्परेरी पीरियड ऑफ अर्निंग्स को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। इस रेखा के कारण थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस को ये सबसे पहले दर्शाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर कारक आपकी चिंताओं का भी है। और शनि पर किसी भी वे में जब आड़ी रेखा आ जाती है तो इस कारण से ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब शनि यहाँ कारक है आपका मनी का और लक का। वहाँ पर आपके लक में अगर कुछ तकलीफ परेशानी आ रही है तो किसके कारण आ रही है? मूड स्विंग के कारण। तो अपने मूड स्विंग के लिए मेडिटेशन करना आपको रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करना होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहें और ज्ञान जितना हो सके अर्जित रेगुलर बेसिस पे करते रहें, यानी एवरीडे लर्निंग जो हैबिट है उसको डेवलप करें। तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत जल्दी इस प्रकार के डिमेरिट से निकलने के लिए। और इसके बाद बात करें आपके शनि और सूर्य के बीच की मिड्स लाइन की, तो ये विद्या रेखा इसे कहते हैं, जिसके कारण नॉलेज बहुत अच्छा होता है आप जैसे जातकों के पास, जो कि दूसरों व्यक्तियों के लिए काम आने वाले रहता है, खुद के काम कम आता है। इसीलिए कोशिश करें एज अ मीडिएटर, एडवाइज़र या गाइडर या एज अ कंसल्टेंट भी अगर आप कोई काम कर पाते हैं, प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा लाइफ में, इससे लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। सूर्य की बात करें तो यहाँ पर सनलाइन डेवलप्ड है आपके हाथ में, यानी नेम रिस्पेक्ट की चाहत डेफिनेटली आपके अंदर बहुत है। लेकिन इस सूर्य रेखा में कमी ये आ गई है कि यहाँ सूर्य रेखा भी कट के अनदर लाइन से चल तो गया है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन अगेन फोकस में कमी लाता है, मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। आप जैसे जातकों का मन में यही रहता है कि हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमा ले, हर काम को एक ही समय पे कर लें, जो कि नामुमकिन है। सन यहाँ पर डिनोट करता है आपके रिस्पेक्ट को, आपके सक्सेस को, मनी, नेम, पॉपुलैरिटी को। समाज में आप क्या अर्जित करेंगे सूर्य ही आपको बताएगा। सूर्य अगर सही है तो लाइफ पूरी सक्सेसफुल है, सूर्य डिस्टर्ब है हर काम में बाधा है। पिता से रिलेशन में भी थोड़ा अनबन मतभेद को ही दर्शाता है। कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, इसीलिए क्योंकि एक तो फोकस में भी कमी है, दूसरी बात यहाँ आड़ी रेखा काट के गई है। तो इसके लिए आपको जो सिंपल है, अपना जो सैटर्न के लिए मैंने आपको सुझाव दिया है, एक तो वो फॉलो करिएगा आप, बाकी रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। वो आपको मंत्र जो है चेंटिंग उसका करना रहेगा नॉर्मली। ये क्या करेगा, आपको इंटरनली हील करेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, और जब ये चीज़ बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिकली फोकस, एकाग्रता जैसे हम कहते हैं, वो बढ़ने लगेगा। एक समय पे एक ही काम करके दूसरा काम आप हाथ में लेंगे तो जाकर
आपके लिए सही रहेगा। आपके सूर्य पर एक बहुत शुभ चिन्ह है, वो है वी सिंबल, वो भी जस्ट बुध और सूर्य माउंट के बीच में है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो इसे यशस्वी योग का निर्माण कहा जाता है, जिसका मतलब यह रहता है कि ऐसे जातक अपने खुद के दम पे अपना प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएंगे, घर संसार बसा पाएंगे। इसीलिए इसको यश प्राप्ति के योगों को जो है दर्शाने के कहने को कहा जाता है। एंशियंट टाइम में घर बार बसना, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि ये सिर्फ राजा महाराजा या बहुत बड़े अधिकारियों के पास ही हुआ करता था। इसीलिए उनको यश प्राप्ति के योगों के नाम से भी जाना जाता था। आज के टाइम में घर वगैरह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया, तो आज के टाइम में इसको जो डिनोट किया जाता है वो अच्छे खासे लग्जरीज लाइफ को बेसिस पे किया जाता है कि अच्छा खासा घर रहेगा, गाड़ी बंगला जैसे हम कहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर A to Z, ये सारे सुख रहेंगे जो कि डिनोट करेंगे कि ये आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो ये कब रहेगा? आफ्टर स्ट्रगल। और सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो डिमेरिट्स है उसको सुधारना होगा। इट मीन्स फोकस अच्छा करना होगा। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया, मरकरी माउंट एक डेवलप्ड अच्छा है, तो ये आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ब्राइट देगा। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये आपको पता है। मीठी बोली भी इवन ऑन देगा, क्योंकि कुछ सिंपल मुझे रेखाएं दिखी हैं, कुछ हल्की यहाँ की भी आड़ी रेखा, ये सपोर्टिव आपकी हार्ड लाइन है, इसको इतना ज़्यादा डिमेरिट नहीं कंसिडर किया जाता है। मरकरी माउंट पर अगर आड़ी रेखा हो भी जाए, क्रॉस साइन हो भी जाए, तो ऐसे जातकों को कोई भी पहले बिजनेस में लॉस होता है, बस उसके बाद कोई भी ऐसा डिमेरिट प्रॉब्लम रहता नहीं है। हाँ, ये वाणी का कारक है, तो वाणी में थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत कोई मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका दिख नहीं रहा है, ऐसा इंट्यूशन यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण एक प्रकार से आपके साथ लोगों को बैठना उठना बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद लगने वाला रहेगा। और आपके लाइफ में मेजर 2 जो है इवेंट्स होंगे रिलेशनशिप के। एक तो पहला टीनेज के जस्ट क्रॉस में होने वाला है, दूसरा जो है अराउंड आपका 31-32 के एज में होने वाला रहेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए आपका जुपिटर तक पहुँचा है। जुपिटर तक जब हार्ट लाइन पहुँचती है तो ऐसे जातकों पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट लॉयल नेचर के होते हैं, दिल के साफ देखने को मिलते हैं और किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि वीक होते हैं या सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आप जस्ट देखेंगे तो आपके हार्ट लाइन में एक लाइन सपोर्ट में यहाँ पर चल रही है और मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर भी आ रही है। ये क्या करता है? मल्टीपल थॉट्स देता है, मल्टीपल इमोशंस देता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ये हो जाता है कि ध्यान जो है वो काम से बहुत जल्दी हट जाता है, बाकी दूसरे चीज़ों में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना या इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना। इन सब चीज़ों से बचना होगा। अंधा विश्वास दूसरों पे ना करें और थोड़ा अपने इमोशंस को अपने काम के प्रति डाइवर्ट करें, तो ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। एक सीधी रेखा जात जरूर रही है, प्रैक्टिकलिटी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइन सीधे के सीधे गुरु पर रिकमेंड हो रहा है, तो इसके कारण से थोड़ा इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों को जो है काबू करना ज़रूरी है। अब जस्ट बात करें माइंड लाइन की बात, और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और माइंड लाइन पर देखेंगे तो माइंड लाइन का स्टार्टिंग में मंगल से है, बहुत जल्दी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के ऊपर काम भी करने लग जाते हैं। यहाँ से ये रेखा सीधे निकल के चंद्र पर गया हुआ है। जितने भी आर्टिस्टिक लोग हुए हैं, जितने भी क्रिएटिव पर्सनैलिटी आप अपने लाइफ में देखेंगे, या फिर जितने भी पोएट, राइटर, डायरेक्टर, ऐसा जितने तमाम लोग जिन्होंने अपनी काल्पनिकता से दूसरे व्यक्तियों को यानी समाज को कुछ प्रदर्शित किया हो, उन सबके हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन होती है, क्योंकि चंद्र डेवलप बहुत अच्छा होता है उस कंडीशन में। और चंद्र पर जब माइंड लाइन पहुँचे तो आप जिससे ज़्यादा कल्पनाओं में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके लिए कल्पनाएं ही आपकी रियलिटी है, और कई मरतबा होता है ऐसा कि जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाता है, अपने साथ नहीं दूसरों के साथ। तो इस प्रकार की माइंड लाइन तब तक अच्छी है जब तक आप अपने माइंड को बिजी रख पा रहे हैं, बिजी इन द सेंस कि अपने काम में या अपने हॉबी, पैशन को लेकर के या किसी भी वर्क को लेकर के। सबसे बड़ा डिमेरिट ये तब देने लगता है जब आपका माइंड खाली हो जाए, नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के होने लगे, तो ये स्ट्रेस, बर्डन, डिप्रेशन, एंजाइटी तक भी लेकर के जाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बच करके रहें और कुछ ना कुछ वर्क एथिक अपने लाइफ में बनाए रखें, ताकि उतना ज़्यादा जो है फ्री टाइम आपके पास ना रह सके कि बेफिजूल की बातों पे आप ध्यान दे पाएँ। बाकी अदरवाइज़ ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है,
और बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा ये होती है। काल्पनिकता, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ ठीक है, लेकिन हर बात के जड़ तक जाने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी। जो नॉलेज रहेगा आपका वो एकदम डिटेल में रहने वाला यहाँ रहेगा। माइंड लाइन्स पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रेस लाइन्स भी इवन और निकली हुई है अराउंड आपके जस्ट 33-35 के एजेस में। उसके पहले अराउंड 27 में, 25 में, और हल्की हल्की शाखाएं जो है अंदरूनी मंगल की तरफ झुकी हुई है। पैसा उधार किसी को ना दें, वापस ले पाने में दिक्कत आपको आ सकती है। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो एकदम मिडिल ऑफ द हैंड यहाँ पर आ रहा है और ओवरलैप करके फिर ये वी सिंबल बना करके भी बैठा हुआ है। तो ट्रैवलिंग के चांसेस तो बेस्ट हैं आपकी लाइफ में, उसमें कमी मुझे नहीं दिख रहा है। और लाइफ लाइन का फ्लो भी एकदम स्मूथ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम इससे आनी नहीं है। अभी तो आपको और ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस देखना बाकी है अराउंड 28 और 29 के एजेस में। फिर 34 के एज में भी करेक्ट आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। ये सेल्फ मेड लक लाइन है, इट मीन्स आप खुद के मेहनत और कोशिश पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। अभी आपकी लाइफ में सपोर्ट इतना बेस्ट आया नहीं है, लेकिन अगेन 25 के एज तक आपकी लाइफ में सपोर्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इसे इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों के जीवन में कोई ना कोई रहता है जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बात को सीरियसली लेके चलते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है। क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है, इनका काम ही यही है कि दिक्कत मुसीबत में आपका साथ देना, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा साथ दिलवाना और एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर को कंप्लीट करवाना। मंगल से मल्टीपल्स लाइन आ रही है। फैमिली के मैटर्स में थोड़ा सा कम ध्यान देवें। ऊपर से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पे भी कम ध्यान देना है। जल्दबाजी, हड़बड़ी पे भी कम ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म होंगे। थोड़ा मार्स वीक जा रहा है, स्टेमिना, एनर्जी कम होता है इससे। जॉगिंग एक्सरसाइज अपने लाइफ में ऐड करें। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से आपके अंदर जुनून, हौसला अच्छा रहेगा। मेंटली स्ट्रांग है। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, बट देखा जाए तो यह अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या एवं ऐशो आराम को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ऐसा शुक्र जीवन में आपको खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा, लेकिन ये खर्चे लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में, खुद के साथ श्रृंगार और घर परिवार को मेंटेन करने में ही रहेगा। तो रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें परफेक्ट मेंटेन आपको शुक्र यहाँ करवाएगा ही। तो इसीलिए कोई भी सुख सुविधा में कमी मुझे दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। तो परफेक्ट लाइफ स्टाइल आपकी यहाँ रहने वाली है। हाँ, शुक्र ऐसा किसी न किसी चीज़ का शौक या लत भी लगवाता है, लेकिन यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा जो सीधी है, ये आपको एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी देने वाली भी रहेगी। और जो थोड़ी आड़ी रेखा, ये अगेन अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है। बात करें केतु की, तो केतु माउंट रिस्पॉन्ड ठीक कर गया है। लाइफ लाइन के एंड में जो डिवाइडेशन है, कुल मिलाकर के ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखिए तो चंद्र का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता, किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन आप ज़्यादा दे देते हैं। इट मीन्स कि अगर ग्लास आपके सामने गिर गया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि काल्पनिकता है, वो इमेजिनेशन है, वो मन के अंदर रह रह के बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जैसे जातक कर देते हैं। अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, बस अगेन यही चीज़ ध्यान रखें कि इस मन रूपी चीज़ में नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा। ये नेगेटिविटी जैसी अगर आ गई और इसने अपना कब्जा कर लिया, बहुत जो है डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूज़न, मन भटकना, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़, ये बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए अभी तो मुझे कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन नहीं दिखा है, थैंक गॉड, लेकिन प्रिकॉशंस रखना ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, ताकि आपका वेलफेयर लाइफ में अच्छे से हो सके। मरकरी लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड अच्छा चल रहा है, तो इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं अभी, पर ये लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, तो अभी इसका जजमेंट करना सही नहीं रहेगा। बट येस, ये स्वास्थ्य ज़रूर सुधारेगा आपका, उसमें कोई कमी नहीं है। मनी ट्रिंगल का कोई फॉर्मेशन नहीं है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है आपके, लेकिन कहीं ना कहीं रुक नहीं पाता है, खर्चे बेहद देखने को मिलते हैं। वहीं लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो फेट लाइन है, जस्ट यहाँ पर आपके माइंड लाइन से मर्ज होते हुए गुरु तक गया हुआ है। तो हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होने के योग और कंफर्टेबल लाइफ होने के योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और यहाँ पर भी देखें तो मंगल की रेखा बहुत सपोर्टिव अच्छी चल रही है, तो आपके पीछे कोई ना कोई साया रहेगा जो हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा मुसीबत में। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल आपका है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।